इस्लामाबाद की वो सोसाइटीज़ जिनका एलओपी तो अप्रूव्ड है और उनको एनओसी इशूड नहीं है, और वो सोसाइटीज़ जिनका एलओपी भी अप्रूव्ड है और एनओसी भी इशूड है, दोनों किस्म की सोसाइटीज़ को मैं इसी वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा। और इस्लामाबाद के 5 जोन के अंदर जितनी सोसाइटीज़ हैं अप्रूव्ड हैं और एनओसी जिनका इशूड है और जिनका नहीं भी इशूड, वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं हूं राना वकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। जैसा कि आपको पता होगा कि इस्लामाबाद को डिफरेंट 5 जोन में तकसीम किया गया और हर जोन के अंदर लीगल और इलीगल सोसाइटीज की भरमार है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सोसाइटीज बताऊंगा जिनका एलओपी अप्रूव्ड है और एनओसी इशूड नहीं है, और एलओपी अप्रूव्ड होने के बाद एनओसी भी इशूड है। ये दोनों किस्म की सोसाइटीज आपको इसी वीडियोस के अंदर पता चल सकेंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बात करूं तो आगोश फेज 1 है, इसका एलओपी भी कैंसिल है और इसको एनओसी भी इशूड नहीं है। ये एक थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज थी क्योंकि आगोश फेज 1 के बारे में मुझे काफी मैसेजेस किए गए हैं, लोगों ने पूछा कि इसका स्टेटस क्या है, तो उनको मैं बताता चलूं कि इन्होंने एलओपी अपना जमा करवाया था लेकिन वो सीडीए ने रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। एलओपी जब अप्रूव्ड होता है उसके बाद एनओसी इशूड होता है। एनओसी इशूड होने के बाद वो सोसाइटी अपनी मार्केटिंग कर सकती है, अपनी डेवलपमेंट कर सकती है और अपनी सेल परचेज कर सकती है। तो ये दोनों चीजें आगोश फेज 1 के पास नहीं है, ना एलओपी इसका अप्रूव्ड है और ना ही इसको एनओसी इशूड किया गया है। इसी तरह इंजीनियर्स हाउसिंग स्कीम है, ज़राज हाउसिंग स्कीम है, इसका ज़राज हाउसिंग स्कीम का एलओपी तो अप्रूव्ड है लेकिन एनओसी इशूड नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि लोग वहां पे घर बनाकर रह भी रहे हैं, तो सीडीए को इन चीज़ों पर भी नोटिस लेना चाहिए। जब आपने एलओपी दे दिया है तो उसके बाद स्टेप 2 फौरी उसका या रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें ताकि लोग जलील मत हों, और लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लोगों को भी चाहिए सोसाइटी का लीगल स्टेटस चेक करें। अगर आप सीडीए में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सीडीए की वेबसाइट पे जाके आप उस सोसाइटी को सर्च करके उसका लीगल स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आया वो लीगल है कि इलीगल है। और इसी तरह बेरी एनक्लेव फेज 1 हाउसिंग स्कीम और इसी तरह पार्क एनक्लेव फेज 1 पार्क व्यू सिटी हाउसिंग स्कीम, इन दोनों का एलओपी भी अप्रूव्ड है और इनको एनओसी भी इशूड है। और इसी तरह पैराडाइज सिटी है, इसका एलओपी अप्रूव्ड है लेकिन इसका एनओसी इशूड नहीं है। मार्गला व्यू हाउसिंग स्कीम, सीबीआर टाउन, अलहमरा एवेन्यू, इन तीनों सोसाइटीज का भी एलओपी भी अप्रूव्ड है और एनओसी भी इशूड है। बेरिया टाउन फेज 2, 3, 5 एंड 6, इनका एलओपी तो अप्रूव्ड है लेकिन इनका एनओसी इशूड नहीं है। हालांकि वो सारी की सारी सोसाइटी पोजेशनेबल है, लोग रह भी रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इशू मैं भी देखकर थोड़ा सा चौंका हूँ कि बेरिया टाउन एक बड़ा नाम है और फेज 2, 3, 5 और 6 ये पोजेशनेबल है, लोग रह भी रहे हैं और इनके पास एनओसी इशूड नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन व्हाट एवर क्या कहा जा सकता है। इसी तरह अलमक्का सिटी, इसका एलओपी अप्रूव्ड है और एनओसी भी इशूड है। सुहा गार्डन, इसका एलओपी अप्रूव्ड है लेकिन इसका एनओसी इशूड नहीं है। मल्टी गार्डन फेज 2, इसका भी एलओपी अप्रूव्ड है लेकिन एनओसी इसका इशूड नहीं है। हालांकि मल्टी गार्डन फेज 2 भी बड़ी नॉमिनेटेड और पॉपुलर सोसाइटी है, तो इनके पास भी एनओसी नहीं है। हैरत की बात होती है वैसे तो। WWF लेबर कॉलोनी, इसका एलओपी अप्रूव्ड है और इसका एनओसी भी इशूड है। टेली गार्डन हाउसिंग स्कीम F17, इसके दोनों अप्रूवल्स हैं। TNT F17, इसके भी दोनों अप्रूव्ड हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसके भी दोनों अप्रूवल्स हैं। खयाबान कश्मीर फेज 1, इसका एलओपी अप्रूव्ड है लेकिन इसका एनओसी इशूड नहीं है। खयाबान कश्मीर फेज एक्सटेंशन, इसका भी एलओपी अप्रूव्ड है लेकिन एनओसी इशूड नहीं है। जिन्ना गार्डन फेज 1 एक्सटेंशन, इसका भी एलओपी अप्रूव्ड है लेकिन एनओसी इशूड नहीं है। इस्लामाबाद गार्डन, इसका भी प्रोविजनल एलओपी अप्रूव्ड है लेकिन इसका एनओसी इशूड नहीं है।
कश्मीर गार्डन फार्मिंग स्कीम, इसका भी LOP अप्रूव्ड है और NOC इशूड नहीं है। जना टाउन इसका LOP अप्रूव्ड है और साथ NOC भी इसका इशूड है। सेनेट एवेन्यू इसका LOP अप्रूव्ड है लेकिन इसका NOC इशूड नहीं है। गुलशन राबिया इन्होंने जमा करवाया था गुलशन राबिया ने, लेकिन CDA ने इसका रिजेक्ट कर दिया है, लिहाजा इसका LOP भी अप्रूव्ड नहीं है और NOC भी इशूड नहीं है। इसी तरह फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, इसका LOP कैंसिल हुआ है लेकिन इसको NOC इशूड कर दिया गया था। LOP कई दफा ये होता है कि आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, बाईलॉज आप फॉलो नहीं कर रहे, तो बाद में CDA उसको कैंसिल कर सकता है, लेकिन NOC उन्होंने इशूड किया हुआ है तो लोग सेल परचेज कर रहे हैं तो करते भी रहेंगे, लोग रह भी रहे हैं वहाँ पे। गुलबर्ग रेजिडेंशिया हाउसिंग स्कीम बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम है जो एक्सप्रेस वे के ऊपर आती है, तो ये इसका LOP भी अप्रूव्ड है और इसका NOC भी इशूड है। और इसी तरह बैरियर टाउन फेज 7 इसका LOP अप्रूव्ड है लेकिन इसका NOC इशूड नहीं है। बैरियर टाउन फेज 3 एंड फेज 4, बैरियर एनक्लेव 2 फेज 2 और बैरियर एनक्लेव 2 एग्रो फार्मिंग स्कीम, इनका भी LOP भी अप्रूव्ड है और NOC भी इशूड है। तो ये इधर भी आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि बैरिया वैसे भी काफ़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम है, लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, लोग रहना पसंद करते हैं, वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, तो आप बेफिक्र होकर बिला झिझक होकर आप। इसी तरह बैरिया गार्डन सिटी है, नेवल एनकरेज है, इनका LOP भी अप्रूव्ड है और इनका NOC भी इशूड है। एंजा एग्रो फार्म है, इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था कि इसका मुझे बताएं, इसका LOP अप्रूव्ड है लेकिन NOC इशूड नहीं है, हो जाएगा, लेकिन जब LOP अप्रूव्ड हो जाता है NOC भी कुछ टाइम के बाद इशूड हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि लोगों को थोड़ी सी वो हर्डल्स होती है, लोगों को थोड़ी सी फिक्र लाहक रहती है कि हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं डूब ना जाए, तो ये इशू नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिवर गार्डन इसका LOP भी अप्रूव्ड है और इसका NOC भी इशूड है। रोशन पाकिस्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम, इसका LOP अप्रूव्ड है लेकिन इसका NOC कैंसिल हुआ है। कैपिटल इनक्लेव इसका LOP अप्रूव्ड है लेकिन इसको NOC इशूड नहीं है। सर्विस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसका LOP कैंसिल हुआ है लेकिन इसका NOC कैंसिल नहीं हुआ, वो इशूड है, तो ये इसका लीगल स्टेटस है। अलहमरा हिल्स एग्रो फार्मिंग स्कीम, इसका LOP अप्रूव्ड है लेकिन इसका NOC इशू हुआ था, वो कैंसिल कर दिया गया है। बाईलॉज फॉलो ना करने की वजह से NOC कैंसिल हो जाता है अक्सर। रहमान इनक्लेव हाउसिंग स्कीम, इसका LOP अप्रूव्ड है लेकिन इसका NOC इशूड नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम, इसका LOP कैंसिल है और इसका NOC भी इशूड नहीं है। नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम एंड न्यू इस्लामाबाद इनक्लेव, इसका LOP अप्रूव्ड है और इसका साथ ही NOC भी इशूड है। पाकिस्तान नेवी फार्म सिमली डैम रोड, इसका LOP अप्रूव्ड है लेकिन इसका NOC इशूड नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन, इसका LOP भी अप्रूव्ड है और इसका NOC भी इशूड है। आगोश फेज 2, इसका LOP अप्रूव्ड है और साथ इसका NOC भी इशूड है। सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम एक्सेट्रा, इसका LOP भी अप्रूव्ड है और इसका NOC भी इशूड है। सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग स्कीम के बारे में लोग अक्सर सवाल करते हैं कि इसका स्टेटस क्या चल रहा है और वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। हल्की फुल्की वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन वहाँ पे इश्यूज ये हैं कि लोगों ने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट की है और बहुत पहले इन्होंने प्लॉट परचेज़ किए थे, अब इसकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो लोगों ने स्टाम्प पेपर पे प्लॉट परचेज़ किए हुए। और वहाँ पे ये चीज़ भी एक सुनने को आई थी कि एक एक प्लॉट को 10-10 बार उन्होंने सेल आउट किया है क्योंकि स्टाम्प की वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। तो आप भी अगर इसमें करना चाह रहे हैं तो बड़ा आपको सोच समझ के देखभाल के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे स्कैमिंग हो रही है, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है। अभी तक लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन एक आपको रिक्वेस्ट है, जब भी आप इन्वेस्ट करें सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग स्कीम के अंदर, तो बहुत सोच समझ के बहुत मोहतात होकर आप वहाँ पे परचेजिंग कीजिएगा, ये ना हो कि आपको कल को चूना लग जाए। मल्टी गार्डन फेज 1, इसका LOP अप्रूव्ड है लेकिन इसका NOC इशूड नहीं है। खयाबान कश्मीर फेज 2, इसका LOP कैंसिल हुआ था और इसको NOC भी इशूड नहीं हुआ।
मुर्गा सिटी इसका LOP भी कैंसिल है और इसको NOC भी इशूड नहीं है। जिन्ना गार्डन फेज 1 इसका LOP कैंसिल हो गया था और इसको NOC भी इशूड नहीं है। इस्लामाबाद मॉडल टाउन इसका LOP अप्रूव्ड है और इसका NOC भी इशूड है। जिन्ना गार्डन फेज 2 इसका LOP अप्रूव्ड है लेकिन इसका NOC इशूड नहीं है। पार्लियामेंटेरियन इनक्लेव इसका LOP कैंसिल हुआ था और साथ इसको NOC इशूड हुआ है। कुछ टाइम बाद LOP इसका मंजूर हो जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। गुलशन सेहत इसका LOP अप्रूव्ड है लेकिन इसका NOC इशूड नहीं है। आइकॉन गार्डन OPF हाउसिंग स्कीम, गुलबर्ग ग्रीन्स फार्म हाउसिंग स्कीम, इन तीनों का भी LOP अप्रूव्ड है और साथ NOC भी इशूड है। और न्यू इस्लामाबाद गार्डन इसका LOP अप्रूव्ड है लेकिन इसका NOC इशूड नहीं है। ग्रेस वैली इसका LOP अप्रूव्ड है लेकिन इसका NOC इशूड नहीं है। FIA इनक्लेव हाउसिंग स्कीम इसका LOP अप्रूव्ड है लेकिन इसका NOC इशूड नहीं है। और इसी तरह FIA पार्क इनक्लेव हाउसिंग स्कीम इसका LOP अप्रूव्ड है और इसका NOC भी इशूड है। कैबिनेट डिवीजन एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इसका LOP अप्रूव्ड है लेकिन इसका NOC इशूड नहीं है। इंजीनियर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम इसका LOP अप्रूव्ड है लेकिन इसका NOC इशूड नहीं है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट AWT इसका LOP भी अप्रूव्ड है और इसका NOC भी इशूड है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन इसका LOP अप्रूव्ड है लेकिन इसको NOC इशूड नहीं हुआ। नेशनल असेंबली एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम इसका LOP कैंसिल हुआ था लेकिन इसका NOC इशूड है। ये तमाम सोसाइटीज ये CDA के अंडर आती हैं और कुछ सोसाइटीज की LOP मंजूर था, किसी का NOC अप्रूव्ड था, किसी का NOC इशूड था। ये कुल मिला के सारे इस्लामाबाद की वो सोसाइटीज थी जो अप्रूव्ड थी लेकिन कुछ थोड़े बहुत हर्डल थी। ये कुल मिला के आपको इस ब्लॉग में सारी मैंने डिस्कस कर दी। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए इन्वेस्टर्स पॉइंट देखते रहें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।